नमस्कार, मैं धनराज योगी और इस वक्त हूँ जयपुर के आमेर फोर्ट पर। आप मेरे पीछे देखोगे, यही वो आमेर रियासत है जहाँ अनेकों राजाओं ने राज्य किया। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर शासन है वो कछवाहा राजपूत राजाओं ने किया। कहते हैं कि इससे पहले जो मीणाओं का राज्य था यहाँ पर, मीणाओं पर अधिपत्य करके राजपूत कछवाहा राजाओं ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया। और उसके बाद से राजा जो मानसिंह थे उसने इस महल का जीर्णोद्धार किया। उसके बाद अनेकों राजा हुए, उन्हें समय समय पर इस महल का जीर्णोद्धार किया। और इसी के साथ है जो जयपुर शहर की भी स्थापना की। राजा जय सिंह थे, उन्होंने जयपुर शहर को बसाया। इस महल में भी अनेकों जीर्णोद्धार किया। महल, बावड़िया, कुंड, सरोवर, अनेकों कुंड बनाए। और उसी आमेर फोर्ट के नीचे आप देखोगे एक सरोवर बना हुआ है, जिसे पद्म तालाब कहते हैं, जिसमें साल भर बरसात का पानी है वो स्टॉक किया जाता है। आप चारों तरफ देखोगे पहाड़ियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है, अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। पूरा जो बरसात का पानी है पहाड़ों से गिर के इसमें आता था और फिर इसको स्टॉक किया जाता, और उसके बाद पूरा साल भर इस पानी को स्टॉक रखते थे, पीने के लिए उपलब्ध रहता था आम जनता के लिए। दूसरी तरफ भी अगर देखोगे आप तो इस तरफ भी पहाड़ी है, पहाड़ी से दोनों तरफ पहाड़ियाँ है, इधर सामने भी इधर भी। तो जो दोनों तरफ का पानी है उसे ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा, नालियों के द्वारा इस कुंड में डाइवर्ट किया जाता था। और उस कुंड में डाइवर्ट करने के बाद उस पानी को स्टॉक रखते थे और उसे पीने के लिए उपलब्ध रहता था। क्योंकि अक्सर राजस्थान में वो पानी की कमी, बेहद की कमी रहती थी। बरसात के पानी पर ही डिपेंड रहते थे, वही पानी को इकट्ठा करते थे और उसे बरस भर पीते थे। तो जो पानी बचाने का जो संदेश है वो सिर्फ आज से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है। यहाँ राजस्थान वासी है उसमें खासकर विशेष वो ध्यान रखते थे पानी बचाने में। और उसी का जीता जागता उदाहरण है ये सरोवर कुंड, जो बहुत ही विशाल है, बड़ा है। समय समय पर अभी भी प्रशासन के द्वारा इसकी देखरेख की जाती है, इसकी साफ़ सफाई की जाती है और इसके मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाता है। तो यही वो तालाब है, पद्म तालाब। इसके पास में ही स्थित है आमेर फोर्ट, जिसमें बड़ी बड़ी दीवारें, प्राचीर, खिड़की, दरवाजे, वास्तुकला का एक बेहद ही खूबसूरत महल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर अगर देखोगे आप, जयगढ़ फोर्ट है सामने, जहाँ जयगढ़ फोर्ट, जहाँ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक किला है, जहाँ तोप खाने हैं। विश्व की सबसे बड़ी तोप आपको यहीं देखने को मिलेगी। कहते हैं कि उस जयगढ़ फोर्ट से एक सुरंग आती है इस किले तक, आमेर किले तक। क्योंकि आपातकालीन स्थिति में जब राजा थे वो निकलने के लिए सुरंगों का इस्तेमाल करते थे और उन सुरंगों के द्वारा ही वो एक जगह से ऊपर नीचे जाते रहते थे। तो ऐसी ही कुछ अनेकों खूबियाँ हैं इस किले की, इस फोर्ट की, जहाँ से लोग दूर दूर से पर्यटक है वो देखने के लिए आते हैं। विश्व विरासत में, यूनेस्को की विश्व धरोहर में ये किला है वो शामिल है। तो बेहद ही खूबसूरत है। आप भी यहाँ आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, छुट्टियों में अपना समय व्यतीत कर सकते हो। बेहद ही खूबसूरत जगह है। हाथी की सवारी आप ले सकते हो यहाँ पर, आप हाथी राइडिंग ले सकते हो, घोड़ी राइडिंग ले सकते हो, ऊँट की सवारी यहाँ पर आप कर सकते हो। नीचे से हाथी गांव है पास में ही, जहाँ से हाथी है यहाँ पर आते हैं, तो उन पे सवारी करके आप हाथियों के द्वारा सुबह सुबह का राइडिंग का टाइम होता है, ऊपर महल में जाने के लिए जाते हैं। जो इसके रास्ते हैं महल में जाने के वो भी सीढ़ी नुमा बने हुए, सर्प की आकार में घूमते हुए रास्ते बने हुए, सीधे रास्ते नहीं हैं। वो शायद सुरक्षा की दृष्टि से कुछ इस तरह बनाए थे, क्योंकि आक्रमण जब होते थे तो डायरेक्ट सेना वो आक्रमण नहीं कर सकती थी, घूम के आना पड़ता था, जिससे जहाँ के जो सैनिक है वो घात लगाए बैठते थे और वो उन सैनिकों पर टूट पड़ते थे। तो ऐसी ही कुछ खास विशेषता है इस कुंड, इस क्षेत्र की, इस महल की, जो सदियों से अपना वजूद को लेके खड़ा हुआ है, जहाँ आज भी देसी विदेशी दूर दूर के पर्यटक है वो सबसे ज़्यादा आते हैं। और पर्यटकों की हम बात करें तो राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा पर्यटक वो आते हैं, वो जयपुर में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजा रजवाड़े, इतिहास और अनेकों ऐसी चीज़ें जो देखने को मिलती है। तो मैं धनराज योगी, DNY बर्ड, जयपुर।